आधी हकीकत आधा फसाना। राजस्थान में एक पहाड़ है, वहां से 200 फीट गहरी खाई में एक झरना बहता है। उस खाई की तलहटी में सबसे नीचे एक बेहद तंग गुफा है। वो गुफा उतनी संकरी है कि कोई उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता, और गलती से कोई घुस गया तो ना वो लौट पाएगा ना आगे बढ़ पाएगा। कहते हैं इस संकरे रास्ते के उस पार एक शिवालय है, जहां साल में केवल एक बार कुछ आदिवासी जाते हैं, और वो जब वहां पहुंचते हैं तब उन्हें शिवलिंग पर दूध चढ़ा हुआ मिलता है। अब आप कहेंगे इसमें अनोखा क्या है, किसी शिव भक्त ने वो दूध चढ़ाया होगा, लेकिन नहीं। उस धाम तक आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। उसका पता केवल कुछ आदिवासियों को है, और वो भी साल में एक बार जाते हैं। फिर शिवलिंग पर दूध कौन चढ़ाता है, इसका पता हमारी टीम को लगाना था। यहाँ पर एक एक्सपर्ट को मैंने तलाश लिया है, और वही अब हमको लेकर जाएंगे उस मंदिर तक। यानी अब मंदिर का रास्ता हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि हमको एक शख्स मिल गए हैं जो हमारी इस मुश्किल को आसान कर देंगे कि मंदिर कहाँ पर है कहाँ नहीं है। आइए मिलते हैं। इस शख्स से मुलाकात रंग लाई, हमें उस धाम तक ले जाने वाला मिल गया। कहते हैं युगों पहले पहाड़ के उस खो में महादेव प्रकट हुए थे। तभी से वहां चमत्कार का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। बेर हमें खाने को तो मिल जाते हैं, लेकिन बेर कलेक्ट कैसे करते हैं जंगल से, वो आप देखिए किस तरह से जंगल से बेर कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हम जिस जगह पर जा रहे थे वहां मीठे बेर नहीं, कदम कदम पर बड़े खतरे मिलेंगे। कुछ और रास्तों से गुजरते हुए हमारी टीम की गाड़ी एक जगह पहुंचकर रुक गई। हर सफ़र की एक मंजिल होती है। अब ये हमारी मंजिल नहीं है। आपको पता है कि हमारी मंजिल क्या है? हमें उस रहस्यमय मंदिर तक पहुंचना है, जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं। लेकिन यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो हमको पैदल करना पड़ेगा, क्योंकि अब गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है सर? बिल्कुल सर, ये डेड एंड आ गया। अब हमें अपनी गाड़ी को यहीं रखना पड़ेगा और हमें पैदल ट्रैक से ट्रैक करते हुए हमें वहाँ मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत से बताया कि इस मंदिर के बारे में जानकारी इसीलिए इतनी कम है क्योंकि बहुत इनएक्सेसिबल है। लोग आसानी से पहुंच नहीं सकते, और सिवाय जो ट्राइबल लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनके अलावा और कोई वहां तक गया ही नहीं है। इसीलिए जो सारी कहानियां हैं वो सिर्फ जो लोगों ने एक दूसरे को सुनाई हैं वही कहानियां हैं। असल हकीकत क्या है ये आज हम कोशिश कर रहे हैं आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के आपके सामने ला सकें। तो सर, पैदल तो पहुंच जाएंगे, लेकिन खतरा वही है कि तेंदुआ और भालू और ट्राइबल का भी है अपने आप में, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है और अभी भी ये आम दुनिया से कटे हुए हैं, तो हमें उनमें भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें बचना है। तिलकेश्वर महादेव धाम पहुंचने के लिए 200 फीट गहरे झरने में उतरना होगा। झरने के नीचे तल में एक खो है, उसके अंदर शिवलिंग है। कहते हैं उसी शिवलिंग पर रहस्यमयी तरीके से हर वक्त दूध चढ़ा हुआ मिलता है। अगर वो धाम इतना ही मशहूर है तो इतनी खतरनाक जगह पर क्यों? चमत्कार का दावा कहानी है या सच?
और सबसे बड़ी बात, इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए क्या हमारी टीम उस शिवलिंग तक पहुंच पाएगी? आज पहली बार कोई टीवी कैमरा महादेव के इस अनदेखे धाम के रास्ते पर था। नाम तो लोगों ने सुना है, लेकिन एकदम सीधी खाई में उतरकर वहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। उस प्राकृतिक मंदिर को लेकर कई कहानियां हैं। कोई कहता है युगों पहले वहां महादेव प्रकट हुए थे और शिवलिंग पर हमेशा मिलने वाला दूध का निशान उसी चमत्कार का नतीजा है। कई बार तो अंदर से एक तेज रोशनी भी निकलती देखी गई है। हमें लगा कि लोग वहां जा नहीं पाते, इसलिए शिवलिंग को लेकर रहस्यमयी कहानियां बुन दी गई। लेकिन आज सभी अफवाहें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उस धाम में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उन कहानियों का सारा सच थोड़ी देर में आपकी आंखों के सामने होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब उस पहाड़ी पर थी जहां से करीब 200 फीट नीचे इस झरने का पानी गिरता है। हमारी टीम को यहां पहुंचना था। फाइनली देखिए अब उस स्पॉट पर पहुंच गए जहां से आगे जो है अब खतरा ही खतरा है, क्योंकि ये पूरा जो आप देख रहे हैं मार्बल के पत्थर हैं और इनसे उतरना है, स्लिपरी होते हैं और बहुत नीचे गहराई में जाना है। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, आप जाते हैं तो कितना रिस्की है ये सब? सर ये बहुत ही रिस्की है। लगभग हमें 100 फीट के आसपास नीचे उतरना है और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। पूरा आप ये चूंकि वैसे तो अरावली ग्रेनाइट रॉक है, लेकिन यहाँ सारा मार्बल है तो ये बहुत स्लिपरी होता है और वैसे ही ऊपर से झरना गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। हमें बहुत ही संभल कर उतरना पड़ेगा। ठीक है सर, रिस्की है लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचाना भी है, तो इसलिए कोशिश कर रही है पूरी आधी हकीकत आधा फसाना की टीम कि आपको उस स्पॉट तक, उस एग्जैक्ट स्पॉट तक हम ले जा सकें। शूज़ खोल देते हैं क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि जूते पहन के जाने में कोई समझदारी है, बिकॉज ज़्यादा स्लिप करेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दें। भगवान शिव के उस धाम का रास्ता बहुत टेढ़ा था। इसे रास्ता तो कह ही नहीं सकते, बस खाई में उतरते जाना था। देखिए, जिस सफ़र का आगाज़ इतना मुश्किल हो उसका अंजाम कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। यहाँ पर अभी बहुत खूबसूरत तो है लेकिन खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो पूरा पत्थर है, जैसे मैंने आपको बताया कि संगमरमर का है, वाइट मार्बल है। आपने अपने घर में अगर कभी महसूस किया हो तो आपको पता होगा कि वाइट मार्बल कितना स्लिपरी होता है और पानी के गुजरने से, लोगों के गुजरने से ये बिल्कुल पॉलिश्ड हो गया है, मतलब चमक रहा है। और ऐसे में एक भी भूल जो है वो ख़तरनाक होगी, लेकिन फिर भी ये ट्राइंग। हमारी टीम खाई में उतरती जा रही थी, लेकिन दिमाग में धाम की चमत्कार की कहानियां ही घूम रही थी। यही रास्ता है यहाँ से नीचे उतरने का। जंजीर को उन चंद आदिवासियों ने लगाया है जो कभी कभार यहां आते रहते हैं। सफर खतरनाक मोड़ पर था। चूक का मतलब गंभीर चोट। और हमारी टीम एक जगह चूक गई। मेरे सारे हाथ छिल गए यार, पूरा हाथ छिल गया मेरा, सारा खून जम गया। वो पत्थर इतना प्लेन है, पूरा पैर स्लिप हो गया। हथेली काली पड़ चुकी थी। लगा कि सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। तभी एक गुफानुमा जगह दिखी जहां कुछ पल चैन की सांस लेने की फुर्सत मिली। आधा घंटा लगाया मुझको ऊपर से नीचे उतरने में, लेकिन अभी भी मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है पानी की आवाज़ से कि काफ़ी नीचे गहरा उतरना है। ये छोटी सी गुफा है बीच में,
एक तरह से रेस्टिंग प्लेस बन गया है। गुफा से आगे वो झरना भी दिखने लगा जिसका पीछा हमारी टीम ऊपर से ही करती आ रही थी। धार की रफ्तार से ऊंचाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ज़रा यहाँ पर देखिए कि किस वेग के साथ पानी नीचे गिर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल वर्टिकल हाइट है, शेयर ड्रॉप है, मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे 90 डिग्री के कोण में पानी गिर रहा है और यही झरना नीचे वहाँ उस शिवलिंग पर जा रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम था जो अभी तक हमने चढ़ाई नीचे तक आए हैं हम, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा जब और नीचे जाएंगे, क्योंकि अब पानी का भी सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ आप रास्ता देख रहे थे, पत्थर देख रहे थे, ढलान देख रहे थे, लेकिन अब इस तेज़ पानी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। महादेव के उस चमत्कारी धाम और हमारी टीम में चंद मीटर का फासला रह गया था। अब हर एक कदम मानो जीवन पर भारी पड़ रहा था। इस जर्नी के हर पड़ाव में मुझे लगा है कि अब इससे ज्यादा मुश्किल शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन हर कदम पर मेरी ये जो चाहत है ये बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि आप देखिए अभी इस वक्त मेरे आगे कौन सा चैलेंज है। एक बिल्कुल सीधा ढलान है, कहीं कुछ नहीं है सपोर्ट के लिए सिवाय इस जंजीर के। इस जंजीर के सहारे करीबन 30-35 फुट की ये ढलान है जो मुझे उतरनी है, और मैं कोई रैपलर नहीं हूँ, ये मैं बहुत रेगुलरली ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। अब ऐसे में कितना मैं कामयाब होऊंगा मुझे पता नहीं, बट होप कि ये हो जाए पॉसिबल। क्या वाकई उस धाम में कोई चमत्कारी शिवलिंग है? इंसानी पहुंच से दूर होने के बावजूद दूध से अभिषेक के निशान कैसे मिलते हैं? दिमाग इसी उलझन में था, तभी एक हादसा हो गया। इस बार की चोट ने हिम्मत तोड़ दी। चलना भी मुश्किल था। दर्द से चेहरा लाल हो गया। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मंजिल सामने देखकर हमारी टीम एक बार फिर खड़ी हुई और किसी तरह धाम तक पहुंचने में हम कामयाब रहे। अब मसला ये कि आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए, उस गुफा तक, शिवलिंग तक तो आप आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसे पैर के साथ मैं बाहर कैसे निकलूंगा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मेरी। मतलब आई जस्ट कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। मेरे दर्द इतना ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और सूजन जो है वो बढ़ती जा रही है। इट इज़ अनबेरेबल। ओह गॉड। रहस्य की डोर पकड़े हमारी टीम और अंदर पहुंची। एकदम शिवलिंग के पास तभी पानी में दूध जैसी सफेदी दिखी। हम तेजी से अंदर घुसे और फिर ये सफेद पानी आ रहा है, मतलब क्या कुछ बदला है यहाँ पर? आधी हकीकत आधा फसाना। जान जोखिम में डालने के बाद हमारी टीम किसी तरह महादेव के इस धाम तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन असली काम अब यहां से शुरू होने वाला था। आखिर उस शिवलिंग पर दूध कौन चढ़ाता? किसी गाय का काम तो हो नहीं सकता, कोई इंसान ही होगा। अगर वो इंसान है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखता? लेकिन हमारी टीम के पास वक्त बहुत कम था। 200 फीट गहरी खाई में उतरते उतरते काफी वक्त लग चुका था। चोट की वजह से चलने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब यहां तक आ गए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। ये पता लगाकर ही लौटेंगे कि इस धाम के शिवलिंग पर दूध कहां से आता है और ये किसका काम है। कुछ और खिसके, थोड़ी और मेहनत की और अंदर जाते ही अद्भुत नजारा दिखा। झरने से रिसते पानी के बीच एक शिवलिंग था।
घंटों की मशक्कत, बहुत लंबा सफ़र और अपना पाँव तुड़वाने के बाद फाइनली मैं उस स्पॉट पे पहुंच चुका हूं जिसके बारे में इतनी कहानियां मैंने सुनी थी। चमत्कारी शिवलिंग ये है। अब आप मुझको बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि यहाँ पर कोई गाय रोज़ाना आती हो और दूध चढ़ाती हो? मतलब जहाँ पहुँचने में मेरे पाँव की हालत ऐसी हो गई, ये सूजन जो है सूज के इतनी हो गई है, वहाँ किस तरह से कोई जानवर पहुँचता होगा। मैं मानता हूँ कि ये स्वयंभू है, मैं मानता हूँ कि ये मतलब हज़ारों साल से यहाँ पर मौजूद है, सैकड़ों साल से जो ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ सोच कर भी यकीन करना इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। और आपके सामने सबूत है, ये खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस वक्त कोई नहीं आया। पता नहीं कितने दिनों से यहाँ अंदर, मंदिर तक तो फिर भी शायद इक्का दुक्का कोई आ जाता होगा, यहाँ अंदर इस शिवलिंग के पास तो कोई भी नहीं आता और यहाँ पर इस वक्त कुछ भी नहीं है। दावे के मुताबिक इसी शिवलिंग पर दूध की रहस्यमयी बूंदें दिखती हैं, मानो किसी ने पूजा की। लेकिन कौन, इसका पता हमारी टीम को लगाना था। लेकिन ये जगह, ये तो सदियों पुरानी, जहां प्रकृति खुद शिवलिंग का जलाभिषेक करती है। पड़ताल के लिए हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं था। कैसे भी करके रात होने से पहले यहां से निकलना होगा। जब हम यहाँ पर आए थे तो इस गुफा के बाहर सूरज बिल्कुल ऐसे चमक रहा था जैसे यहाँ पर रखा हो, लेकिन अब क्योंकि शाम ढल गई है तो सूरज उन पहाड़ों के पीछे चला गया है, रोशनी कम होती जा रही है और जाहिर है आपने देखा है कि मैं किस हालत में हूँ। मैं इंजर्ड हूँ, मैं ज़ख्मी हो चुका हूँ और अब बहुत देर तक मैं यहाँ पे रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा होने के बाद ये वापस सफ़र जो है इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो अब चलकर एक बार और देख कर आते हैं कि उस शिवलिंग में कुछ बदलाव आया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो फाइनली हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तभी हम चौंक पड़े, पानी में कुछ सफेदी नजर आई। ये कैसे हुआ? लेकिन पानी तो यहीं पर कुछ बदला हुआ सा लग रहा है, ये सफेद पानी आ रहा है, मतलब क्या कुछ बदला है यहाँ पर? और शिवलिंग के पास तो पूरा नजारा ही बदला हुआ था। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये अपने आप में शॉकिंग है। ये वाइटनेस यहाँ पर भी, ऊपर से पानी ही टपक रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ वाइट है और वो लगातार वहाँ से नीचे से रिस रहा है। अगर करीब से आप देखेंगे तो नीचे से रिस रहा है, कुछ वाइट है। अब ये दूध है या कुछ और है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई तरीका नहीं है जानने का। हमारी टीम लगातार यहीं थी, कोई दिखा भी नहीं। फिर ये सब कब और कैसे हुआ? कोई भी नहीं आया, कहीं से किसी भी चीज के आने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी वाइटनेस यहाँ पर है, कैल्शियम भी हो सकता है, पत्थरों से कभी कभार वाइट कैल्शियम भी निकल आता है, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता और ना ही अब मेरे पास वक्त है कि मैं इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकूं। दिल कहता है ये चमत्कार है, लेकिन 21वीं सदी का दिमाग नहीं मान रहा था। कहने को तर्क तो बहुत है, ऐसी जगहों पर चूने के पत्थर होते हैं, पत्थरों से कैल्शियम भी बहता रहता है। हो सकता है ये सब उसका ही नतीजा हो जिसे आदिवासी दूध समझते होंगे। लेकिन ये सब अटकलें हैं, हमारी टीम का फैसला नहीं। लेकिन इन तस्वीरों को खारिज करने की भी कोई वजह नहीं है। ऐसे में शिवलिंग पर दिखने वाला ये द्रव्य दूध है या कुछ और, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।